और वो सिर्फ घर में बैठने से और अपने बड़े बूढ़ों की बातों के आगे यूं मुंडे हिला देने से, वो भी वो बातें जिनका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के पेन के पीछे कई तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। जेनेटिक तो एक कारण हो ही सकता है कि हाँ भाई विरासत में मिल गई आपको ये प्रॉब्लम, आपकी माँ के साथ ये दिक्कत थी तो आपको भी है। आज का जो मेरा वीडियो है स्पेशली महिलाओं के लिए है। टाइटल आप देख ही चुके हैं कि पीरियड्स में ये होने वाला दर्द शादी के बाद खत्म हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? खैर, इस वीडियो का पुरुषों से कोई खास लेना देना नहीं है। अब देखा जाए तो लेना देना है भी, क्योंकि मेरी वीडियो को देखने वालों में मर्दों की संख्या ज्यादा है और वो सारे ही मर्द किसी न किसी औरत के साथ तो रहते ही है ना, और हर औरत को पीरियड्स होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलने आ जाएंगे हम तो सिंगल लौंडे हैं, हमारे तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हमारा क्या लेना देना। तो भाई आज नहीं तो कल आप सिंगल से मिंगल तो होगे, कोई ना कोई लड़की तो आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगी, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी अर्धांगिनी। फिर भी आप लोगों की मर्जी है कि आपको इस वीडियो को देखना है या स्किप करना है, लेकिन वीडियो का विषय तो आज यही रहेगा क्योंकि मैंने ये चुन लिया है, इसके ऊपर मुझे बात करनी है। पीरियड के टाइम पे होने वाला ये लोअर एब्डोमेन में पेन, जिससे हर लड़की को हर महीने गुजरना पड़ता है, जानलेवा होता है। स्कूल गर्ल है तो स्कूल जाने का मन नहीं करता, कॉलेज गर्ल है तो कॉलेज जाने का मन नहीं करता, और अगर वर्किंग लेडी है तो छुट्टी कर लेती है ऑफिस की, और अगर घरेलू महिला है तो उसका घर का काम करने का मन नहीं करता। मन उठा उठा सा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। और इस सिचुएशन में अगर अपने घर में किसी बड़े से डिस्कस करो, चाहे अपनी माँ से या फिर किसी बड़ी बुजुर्ग से, तो आपने बस यही बोलते हुए सुना होगा, अरे शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। दर्द सर्द शादी से पहले ही होते हैं, शादी के बाद कुछ ना होता। हमें भी होता था और अब देखो शादी के बाद सब बढ़िया। इसी तरह की बातें आपको सुनने को मिलती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि पीरियड के दर्द का शादी से कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद ये पीरियड के दौरान होने वाला दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ये पुरानी मान्यता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। क्योंकि बड़े बूढ़ों का, कुछ औरतों का ये अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, उन्हें शादी के बाद अपनी स्थिति में सुधार देखने को मिला होगा, उनकी पीरियड हेल्थ अच्छी हुई होगी। अपने अनुभव बताती है जो कि हर किसी लड़की के साथ अप्लाई हो, उनकी स्थिति में भी सुधार आए शादी के बाद, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कुछ महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद ये पीरियड में होने वाला दर्द कम हो सकता है, क्योंकि बच्चे के जन्म के दौरान ये जो योनि में खिंचाव आता है नीचे से, वो चौड़ी हो जाती है। लेकिन इस राहत का भी शादी और सेक्स से कोई खास लेना देना नहीं है। ये एक प्रसव प्रक्रिया है जिसमें आने वाले चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है, वो भी किसी किसी महिला के साथ। तो शादी और सेक्स में पीरियड के दर्द का इलाज मत खोजो। कई बार शादी के बाद भी ये दर्द बना रह सकता है, इसके पीछे कोई और परेशानी, कोई और दिक्कत भी हो सकती है। क्योंकि कुछ लड़कियों को बिना दर्द के भी पीरियड होते हैं, तो कुछ को कम होते हैं, तो किसी किसी को पीरियड में बहुत ज्यादा ऐठन जैसा महसूस होता है और उनको बहुत पेन होता है। हालांकि पीरियड्स के टाइम पे डिस्कम्फर्ट फील करना और हल्का हल्का सा दर्द रहना ये बहुत ही आम बात है, लेकिन गंभीर दर्द होना, इसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है, ये नॉर्मल नहीं होता। इस तरह का दर्द आपके डेली रूटीन के कार्यों से आपको रोकता है, आपका माइंड डाइवर्ट करता है, आपको डिस्कम्फर्ट करता है। ये किसी अंदरूनी दिक्कत या परेशानी का भी संकेत हो सकता है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड चैंपियन या जितने भी जो टेनिस प्लेयर हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, जिन्होंने पीरियड्स के दौरान में मैच जीते, जीत हासिल करी, अगर इतना दर्द होता उन्हें पीरियड्स के टाइम पे, तो क्या उनके लिए जीतना संभव था? तो ऐसा नहीं है कि पीरियड्स में दर्द होगा ही होगा, और होगा तो इतना असहनीय होगा कि आपको डेली रूटीन के जो घर के काम है उसे भी रोकने में, उसमें बाधा उत्पन्न करे। तो अगर आपको लोअर एब्डोमेन में कुछ इस तरह का पेन हो रहा है जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उसे बर्दाश्त करने की जरूरत भी नहीं है। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि ये इतना पेन क्यों हो रहा है। तो पीरियड को सामान्य बनाए, ना कि पेन को। और पेन ही क्यों, ये इरेगुलर पीरियड होना, हैवी ब्लीडिंग होना, ये भी तो पीरियड प्रॉब्लम में ही आती है। तो आपको अपने पीरियड हेल्थ को अच्छा करने की जरूरत है, और वो सिर्फ घर में बैठने से और अपने बड़े बूढ़ों की बातों के आगे यूं मुंडे हिला देने से, वो भी वो बातें जिनका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है,
क्योंकि इस तरह के पेन के पीछे कई तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। जेनेटिक तो एक कारण हो ही सकता है कि हाँ भाई विरासत में मिल गई आपको ये प्रॉब्लम, आपकी माँ के साथ ये दिक्कत थी तो आपको भी है। दूसरा, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है, आपको क्लॉट डिसऑर्डर हो सकता है, आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है, आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, जिससे पीरियड्स के दौरान इरेगुलरिटीज भी आ सकती है। कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी हो ही ना और कभी लेट हो। अपनी पीरियड हेल्थ में सुधार लाने के लिए आप अपने खाने पीने में बदलाव लाके काफी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, और ये तो हर किसी फीमेल के लिए अप्लाई होती है, भले उसे इस तरह का पेन होता हो या ना होता हो। पीरियड तो वो होती है ना, मूड तो चिड़चिड़ा हर इंसान का रहता है। वैसे भी ये हर महीने जो इतना ब्लड लॉस हो जाता है, आपको खाने पीने पे तो ध्यान देने की जरूरत है ही, आपको हेल्दी और फिट रखने की जरूरत खुद को है ही, ताकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना आए, हेमोग्लोबिन की मात्रा आपकी सही रहे, वीकनेस फील ना हो, क्योंकि उस दौरान काफी वीकनेस भी फील होती है फीमेल को। तो प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीजों का सेवन बढ़ाइए। और खुद डॉक्टर मत बनिए, अपनी मर्जी से कोई भी पेन किलर उठा के मत लीजिए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही आप पीरियड्स के टाइम पे अगर आपको कोई पेन किलर चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब एक लास्ट चीज पुरुषों के लिए बोल रही हूँ कि कितने ही मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो पीरियड्स के टाइम पर भी अपनी फीमेल पार्टनर को सेक्स करने के लिए फोर्स करते हैं कि हाँ करना करना, और वो इसका बहुत अच्छा एक तरीका भी बताते हैं। शायद कहीं देख लिया हो, पढ़ लिया हो किसी किताब में, मैगजीन में, या फिर गूगल पे इतने लंबे लंबे आर्टिकल जो छिपे रहते हैं पीरियड हेल्थ को लेके, तो उसमें कहीं हो सकता है पढ़ लिया हो कि हाँ सेक्स अगर पीरियड के टाइम पे करते हैं तो किसी फीमेल को क्रैम्प्स में राहत मिलती है, पीरियड में होने वाला पेन कम होता है, और ये आपके मूड को भी अच्छा बनाने में मदद करता है। देखिए होता होगा, मैं मना नहीं कर रही, अगर है इसके पीछे कुछ डॉक्टर्स इस तरह के आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये चीजें होती होंगी, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करने पे आते हो ना तो बॉडी और दिमाग का आपस में कनेक्शन नहीं बन पाता। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ट्राई किया और उनको क्रैम्प्स में भी राहत मिली और उनका मूड भी अच्छा हुआ, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसमें करने में कोई मजा नहीं आता। ज्यादातर फीमेल यही कहते हैं यार ये तो पीरियड में भी नहीं रुकते हैं, पीरियड में भी इन्हें चैन नहीं है। तो अपने पार्टनर की दिक्कतें, परेशानी, उसकी फीलिंग, इमोशंस को समझिए। सेक्स सिर्फ एक दिन का नहीं है आप लोगों के बीच में, ये पूरी लाइफ की जर्नी है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर इस चीज के लिए कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए, यह आपके रिश्ते को और मजबूत ही बनाएगा। कहते हैं ना सेक्स दो पार्टनर के बीच में इंटीमेसी को बढ़ाता भी है और बिगाड़ भी सकता है, तो इसको सही जगह पे सही तरीके से यूज करें। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने पीरियड हेल्थ के बारे में बताया, पीरियड में होने वाले पेन के बारे में बताया, शादी और सेक्स में इसका सॉल्यूशन ना ढूंढे ये बताया। सही सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर के पास जाइए। बाय बाय।